हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आई नो कुछ बच्चे मजाक उड़ाने वाले हैं, गाड़ी गायब हो चुकी है। बट चलिए, मैंने कहा था 10 सब्सक्राइबर बढ़ने पे नया वीडियो डालूंगा। 10 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और फिर से सेम वो रखता हूँ मैं कि अगर 10 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर नया वीडियो वापस से आएगा। तो आइए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी का। तो आज जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मुझे पता है कई लोग ये भी बोलेंगे कि ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड हो रहा है, क्या किया जाए। लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी सोचे थोड़ा सा चेंज किया जाए और चेंज बेटर रहता है। कई बच्चों ने ये भी कंप्लेन किया है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती है, उसका भी इंतजाम किया ही जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जैसा कि इसका नाम बता रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो से ज्यादा अलग टाइप के एलिमेंट्स मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका केमिकल नेचर इन तीनों से अलग होगा, नए केमिकल नेचर का, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर एक सिंपल बताया जाए तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे G का मतलब गैस, इस G का मतलब गैस और इस L का मतलब लिक्विड होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक नया कंपाउंड बना दे, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स ही हो सकता है दो कंपाउंड मिले। जैसे कि सबसे कॉमन आप खुद सारे लोग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप पानी और चीनी मिलाते हैं और नया कंपाउंड बना देते हैं, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा जो आता है वो आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना। तो जब एक बड़ा कंपाउंड पहले से है, मान लीजिए ए, और ये कई सारे लोगों के प्रेजेंस में, या फिर हीट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, उसके प्रेजेंस में टूट के कुछ नया कंपाउंड बना है, तो उसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जब लाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसे कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को जब रिएक्शन के ऊपर दिखाया जाता है तो वो HNU से दिखाया जाता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल आप लोग में दिया है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। जब ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, अरे मैंने उल्टा ही लिख दिया, घर बैठे बैठे दिमागी पक चुका है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और ये व्हाइट कलर का होता है, यहां से सिल्वर कलर का हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन करके फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब एक होता है हीट के प्रेजेंस में। जब हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको बार बार याद दिलाना चाहूंगा, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो लाल रंग का। जब तक आपको कि नाइट ब्लाइंडनेस ना हो या कलर ब्लाइंडनेस ना हो तो रेड कलर तो आपको दिख ही रहा होगा, उस रेड कलर के बटन को दबाएं। और अगर आप उस रेड कलर के बटन को दबा चुके हैं तो उसी के नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, तो थर्मल डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं तो ये होता है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे हीट करेंगे
तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन फ्यूम होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन फ्यूम। जैसा कि आप लोग जंग में देखते हैं, जंग मतलब लड़ाई वाली जंग नहीं, घर पे जंग मत करने लगिए, जंग जो लगता है, रस्ट, रेडिश ब्राउन फ्यूम। ये भी 10th एनसीईआरटी 10th सीबीएसई वालों में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन करके। तो दूसरा टाइप का रिएक्शन ये था, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब तीसरा जो आता है, तीसरे रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के डिस्कस करने वाला हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन बता के, और कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप क्लास में, अगर अब तो क्लास बोल रहा हूँ तो कई बच्चों के आंसू निकल रहे होंगे, स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है, दोस्त नहीं मिल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्कूल में आप क्या करते हैं कि जब आपके क्लास टीचर क्लास से हटते हैं तो आप अपने दोस्त के पास जाके बैठते हैं और वहाँ जो बैठा होता है उसको हटा देते हैं। तो जब एक कंपाउंड या एक रिएक्टेंट या एक एलिमेंट या एक आयन मिक्सचर में से दूसरे आयन को, जो कि उससे कम रिएक्टिव है, उसको हटा दे, उसको डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह खुद चला जाए, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक कॉमन एग्जांपल यहां आपको दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हटा रहा है वो रिएक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए आपका सामान कोई छीन लिया और आप उससे सामान लेने गए, और अगर वो आपसे ताकतवर हुआ तब तो आपको वहीं पे कूटेगा और बढ़िया से कूटेगा। अगर आप ताकतवर नहीं हुए और आप जाके उसका कॉलर सीधे पकड़ लिए कि मुझे मेरा सामान चाहिए, पर अगर आप ताकतवर हुए तो आप उसे वहां से हटा सकते हैं, हटो मेरा सामान दो। तो इसीलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए जो डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये जो क्लोरीन है इसको सोडियम यहां से हटा लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है सोडियम से। सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन की कोई इज्जत ही नहीं है। तो हाइड्रोजन के पास से क्लोरीन को हटा लेगा और खुद OH के साथ हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा और बनाएगा H2O। ये सॉलिड, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, और ये L फॉर लिक्विड। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। जिन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया वो साथ में हो गए, बाकी बचे एक साथ आ गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये एक संधि विच्छेद ही है। रिडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि विच्छेद जितने लोग जानते होंगे, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। रिडक्ट और ऑक्सीडेशन नाम जैसा आपको सुझा रहा है, मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब जस्ट उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। साथ में ही लिख देते हैं। देखिए रिडॉक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि कहीं से भी अगर ऑक्सीजन निकल रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे ऐड होना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पापा ऐसे 1000 की गड्डी निकाले और फेंक दी और कोई लिया ही नहीं। तो वैसे अगर कहीं रिएक्शन से ऑक्सीजन निकल रहा है तो किसी को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और अगर हाइड्रोजन कहीं पे ऐड हो रहा है तो कहीं से तो निकला ही होगा, हवा में तो जाएगा नहीं। तो इसको अगर दिखाना हुआ तो मान लीजिए ये आपके पास रिएक्शन है, इसके लिए भी वही रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिएक्टिव दूसरा वाला एलिमेंट नहीं हुआ तो वो हटा नहीं पाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन अच्छे से दिखाना हो तो कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। एक चीज के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। और हाइड्रोजन के पास क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए कहा गया अगर एक का रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा होगा। ये आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन अकेले है,
यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन कौन कर रहा होगा? उसके बगल वाला। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए इसको और अच्छे तरीके से बताते हैं। हमें पैसा मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, मान लीजिए, और इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। हमसे पैसा लिया जा रहा है, हमसे पैसा अगर ऑक्सीजन है तो हमसे पैसा लिया जा रहा है, और हमसे पैसा जो ले रहा है वो पैसा लेने वाला हुआ, ठीक है। तो पैसा इससे कौन ले रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलवा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है उस प्रोसेस में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके दो एग्जांपल भी आप लोग के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक है कोरोजन और एक है रस्ट। तो सॉरी, रेंसिडिटी या रस्ट एंड रस्ट। रेंसिडिटी का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है। रेंसिडिटी मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है। रेंसिडिटी का मतलब जब कोई चीज खट्टी हो जाती है, सड़ जाती है, जैसे दही होती है, दूध होता है। और कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, रस्ट। तो उसमें तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो बच्चों और जो भी देख रहे हैं, बच्चों के दोस्त, सब बच्चे ही हुए, जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग से हिंदी में आग्रह है और इंग्लिश में आप लोग से कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइबर में हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पढ़ाने में इंप्रूवमेंट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, उसमें बैलेंस द रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग। उसका जो पहला वाला पार्ट है वो दिया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए सारे क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे, क्योंकि जैसा कि इस वक्त अगर आप यूपी में हैं तो ऑनलाइन क्लासेस बंद चल रही हैं, ट्यूशन कोचिंग बंद चल रहे हैं। अगर आपको स्कूल से होमवर्क मिला होगा तो आप छाप लेंगे। तो आइए, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था? हर एक एलिमेंट को काउंट करना है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। इन्हीं सब का नाम यहां भी लिख देते हैं, ये आसानी होगी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस ब्रैकेट के बाद 2 दिया है, तो हाइड्रोजन 1 + 2। 1 + 2 लिखने का कारण है कि हमें आसान होगा ऐड करने में। नाइट्रोजन कितना है? सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन 3 + 2 और कैल्शियम सिर्फ 1। ये था रिएक्टेंट का साइड। अब प्रोडक्ट के साइड लिखते हैं, तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। नाइट्रोजन देखिए बाहर ब्रैकेट में दिया है 2, ऑक्सीजन 3 × 2 मतलब 6। इसको साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक ही कंपाउंड में है, तो चेंज एक ही में होगा, +1 और कैल्शियम 1 है। तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा सिंपल। ज्यादा सिंपल मतलब यहाँ 1 + 2 है, यहाँ 3 + 2 है और ये बैलेंस है। तो इनमें चेंज करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहला हम सिंपल खोजते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सिंपल सी बात है। इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हम बैलेंस करने के लिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास मिटाने की अद्भुत शक्ति मिली है, सुपर पावर इन्फिनिटी स्टोन से। आप चाहें तो आप वहीं पे पेंसिल से कर सकते हैं और धीरे धीरे करते करते आदत हो जाएगी। तो देखिए हम अब नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, और ये जो हाइड्रोजन 1 था ये भी कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन 2 3 × 6, तो ये 3 से हट के 6 हो चुका है। नीचे लिखने में एक फायदा है कि हम ऊपर चेंज करते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2 + 2 4 है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमने यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं, हमने यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया।
और जैसे ही हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन इस वाले में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। देखिए हमें आसानी हो रही है, तो ये हो गया 6 + 2। अब देखते हैं सॉरी, ये है 4, ये भी है 4, 2 2 8 8 1 और 1, और आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो यही तरीका है कि आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। अभी लाइव इतने सब्सक्राइबर तो हुए नहीं कि लाइव स्ट्रीम किया जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। जिस दिन हो जाएगा, आई प्रॉमिस 1000 सब्सक्राइबर में मैं बाल जरूर छिलवा लूंगा। और तो यहाँ पे कोई मुश्किल क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये शायद मैं बताना भूल गया हूँ, ये भी बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, ओके। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक। तो ये 2 टाइप के रिएक्शन है, और तो कोई क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है। और इस तरीके से पहला चैप्टर एनसीईआरटी का खत्म हो चुका है। अब एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया है। सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास कम है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मैं भी वीडियो बनाते रहूं, अच्छे से बनाते रहूं। आई प्रॉमिस कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। ये बैकग्राउंड नॉइस का कुछ किया जाएगा। सो टिल देन, साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय, and do not forget to like, share and subscribe.